इज अप गाइस। तो बहुत दिनों के बाद व्लॉग ड्रॉप हो रही है। कारण यह है कि मैं आलसी हूँ और कोई दूसरा कारण नहीं है। व्लॉग के लिए कहानी क्या, थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी सुन लो। मम्मी ने मेरे को बोला कि चलना पड़ेगा तुम्हें गांव छठ मनाने के लिए। मैं बिहार से हूँ, मेरे लिए छठ इंपॉर्टेंट है, मेरी माँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली छठ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम दोनों, मम्मी और मैं, निकल गए छठ मनाने के लिए। सारी प्लानिंग मम्मी की। मम्मी ने कहा कि चलो सुबह सुबह तैयार होकर तुम्हें सारे सामान उठा के चलना है गाँव। मैंने बोला ठीक है, कितना समय लगेगा? 2 दिन मैक्सिमम। ओके, 2 दिन का सेक्रीफाइस मैं कर सकता हूँ। वहां पहुंचने के बाद मेरी मम्मी कहती कि नहीं, यहाँ से हम जाएंगे अपनी बहनों के पास। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, दोनों की दोनों से मैं गया में रह रही थी। तो हम पहुंचते हैं कुछ दिनों बाद गया में पहुंचने के बाद मेरे को लगा चलो अब तो फाइनली सारा कुछ हो गया, वापस चलते हैं। लेकिन नहीं, फाइनली हमें गया से जाना था पटना, फिर पटना से हमें वापस आना पड़ा अपने शहर में। अब एक्चुअली में ऐसा है कि व्लॉग के हैं 2 पार्ट। ये इतना लंबा ट्रैवल करने के पास मेरे पास करीब 5 घंटों का फुटेज जमा हो चुका है। अगर मैं उन सबको एक ही व्लॉग में दिखाऊंगा, तुम नहीं देखने वाले, मेरे को पता है तुम नहीं देखोगे। इसीलिए व्लॉग का पहला हिस्सा मैं और मेरी मम्मी मेरे गांव में, और दूसरा हिस्सा जो कि ज्यादा क्रेजी है वो है गांव से निकलने के बाद। क्योंकि गांव में तुम्हें पता है मैं कितनी क्रेजी चीजें कर सकता हूं। लोग हैं आसपास, बड़े बुजुर्ग हैं, सम्मान करना पड़ता है। यू अंडरस्टैंड द शिट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो लेट्स गो। बूम। नहीं, इतनी आसानी से हम लोग पहुंच नहीं गए ट्रेन तक बाबू। बताता हूँ, मेरे शहर में आती नहीं है रेलवे। पहले यहाँ तक पहुंचने के लिए एक बस फिर एक कार करनी पड़ी हमें। हालत खराब हो जाती है। सीएम से एक ही रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज़ कब आएगी ट्रेन? निशिकांत दुबे जी, हाँ आप ही से बात कर रहे हैं हम, गुड्डा निवासी, प्लीज़। और यार तुम लोग की ऐसी क्या दिक्कत है यार? ट्रेन पे जब भी चढ़ते हो तुम लोग क्या सोचते हो? गार्ड होता है ट्रेन के पीछे वाले डिब्बे में, उसको पता होता है कि तुम चढ़ रहे हो, तुम लटके हुए हो, तुम्हारी आधी बॉडी अंदर है आधी बाहर है, वो तुम्हें गिरने नहीं देगा मेरे भाई। प्लीज़ लोगों को चढ़ने का मौका दिया करो, लोगों को उतरने का मौका दिया करो। और ये आंटियों चाचियों का तो अलग ही लेवल पे स्वैग चला आता है, कूदती हैं भाई प्लेटफॉर्म से ट्रेन पे। अच्छा बुरा मत मानो, ये लो थोड़ा सा गाना सुन लो, मूड ठीक करो। तुम्हें सच में लगा क्या कि मैं गाना सुनने दे दूंगा? चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई, और प्लीज ट्रेन पे चढ़ने दिया करो आराम से, तुम नहीं गिरोगे। मैं चाहूँ तो यहाँ कॉमेडी कर सकता हूँ, नहीं करूँगा नहीं। LGBTQ कम्युनिटी और ट्रांसजेंडर्स पे स्पेशली हमें रिस्पेक्ट दिखाने की ज़रूरत है। इन लोगों को ज़िंदगी में जितना प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है तुम सोच भी नहीं सकते। सोचो कि तुम्हें एजुकेशन, वोट का अधिकार तक नहीं है। लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए दुत्कारते हैं क्योंकि तुम्हारी बर्थ से कोई दिक्कत है। और इसीलिए मैं तुम लोगों को सच में कहना चाहूँगा कि अपने दोस्तों को गे छक्का बोल के मजाक उड़ाना बंद करो। इट्स रियली नॉट कूल। अजनबी आंटी जी हंस भी रही है, इतने अच्छे से उन्होंने बात की इनसे। तो जो यहाँ तुम देख रहे हो ना मेरे भाई, साइड में वो जो ऑरेंज कैंडी है, हाँ वो, ये साइड वाली भाई साहब, ये इतनी अच्छी मैं बता नहीं सकता। मेरे दादाजी जब भी कोर्ट से आते थे मेरे लिए हमेशा लेके आते थे। इसके साथ एक और कैंडी आती है जो कि थोड़ी देर में मैं तुमको दिखाऊंगा। बेस्ट, दुनिया की बेस्ट कैंडी है, विदाउट ऑल द फैंसी पैकेजिंग और सब कुछ। इतना अच्छा टेस्ट आता है भाई, मैं बता रहा हूँ, मेरे को इसकी रेसिपी चाहिए। ये देखो मेरे हाथ में। और पता है इसका टेस्ट ऐसा है कि जैसे तुमने खट्टे मीठे में हल्का सा काला नमक मिला दिया। परफेक्ट परफेक्ट। मैं बता नहीं सकता ये चीज़ मेरे को कितनी अच्छी लगती है, कितनी ही ज़्यादा। और ये ऐसा इतना इतना सही है ना, इतना सही है। ये देखो, ये ना जाने कितने घंटे के ना सोने के बाद फाइनली हम लोग अपने गांव के छोर तक पहुंच चुके हैं। रियासत वगैरह हुआ करती थी एक समय यहाँ पे, फुल स्वैग था। काफ़ी देर ऑटो का इंतज़ार करने के बाद ऑटो नहीं मिली तो हम लोग पैदल ही नापने का सोच रहे हैं। नाप देंगे साले का। अरे मैं जब छोटा था ना तो इतनी दूरी तो मैं दादाजी को छोड़ने आया करता था। अरे नहीं मिलेगा, नाप देंगे, चलो 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 बक, नाप दें साले को। है ना भैया कि गांव आके अपने अंदर का बिहारी साला जाग गया। आज का किए अभी तक आपने जो देखा वो राज शहरी था, अब जो आप देखेंगे वो राज बिहारी है। मेरे पापा इसी तालाब में मछलियाँ पकड़ने आते थे अपने बचपन में, और पता नहीं बहुत लंबी लंबी फेंक रखी उन्होंने। 10 केजी की मछली, 15 केजी की मछली हुआ करती थी। मतलब मेरे पापा का ऐसा क्लेम है कि उनके टाइम पे वो सिर्फ बोल दिया करते थे घर पे कि मसाला रेडी रखो, मछली तो मिलनी है। उस समय तालाब में ऐसा था मछलियों का बोलवाला। मेरी मम्मी को पता, मेरी मम्मी स्टोरी कंफर्म कर सकती है, मैंने कभी नहीं देखा। मैं पूरे टाइम पैदा होने टाइम होते ही पता नहीं क्यों सारे शहर में शिफ्ट हो गए। मेरी मम्मी आने के बाद घर के तुलसी को एक बार और कर दो मम्मी, ताकि कैमरे वाले को भी पता चल जाए, दुनिया को भी पता चले कि तुम शाबाश। और इस समय मैं ऐसे नशे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं कल रात सोया नहीं हूँ, और अभी 12:30 बज रहे हैं। तो 24 में 12 36 घंटे से जगे रहने के बाद एक इंसान के अंदर इतनी एनर्जी बचती। व्हाट इज अप गाइस? तो तुम लोगों को पता है ये फाइनली छठ में करना क्या होता है। आखिरकार तुम लोगों को हर घर से उठा के डलिया होता है, ओके, उसको उठा के ले जाना होता है तालाब के पास, जहाँ पे भी आप अर्घ देते हो, जो भी करते हो। तो इस बार
फैमिली की ये ड्यूटी बॉय पे आ चुकी है और अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं घाट जा रहे हैं सी यू देयर बाय गाइस हम लोग बोर हो रहे हैं पिछले 1 घंटे से यहाँ पे करने को कुछ भी नहीं है पता नहीं लोग क्यों ऐसा फेस्टिवल मनाते हैं इसमें बच्चों के लिए कुछ रहता ही नहीं लेकिन फिर भी क्यों है भाई ये रिवाज क्यों है ये क्यों करवा रहे हो मेरे से फर्स्ट टाइम था मेरे को लगा कि यार ये अच्छा लगता होगा लड़कियां इंप्रेस होगी स्ट्रॉन्ग समझेगी भाई मेरा कॉलर बॉन टूट चुका है हमेशा के लिए तो इस समय हम लोग बोर हो चुके हैं पूरी तरीके से और ये मेरी आखिरी कोशिश है जान लाने की तो हम लोग अंतराक्षरी खेलने की कोशिश कर रहे हैं गाए जा रात के धागों से सवेरा बन गाए जा जो से बोर्ड एज हेल 9 से तो यहाँ पे अंतराक्षरी में लोग अपना काफ़ी फुल सपोर्ट नहीं दिखा रहे थे तो इसके लिए मुझे प्रयत्न करना पड़ रहा है मेढक देख रहे हो अगले 10 सेकंड के अंदर इन तीनों में से गाना जिसने भी नहीं गाया सबसे पहले ये मेढक एक एक करके सबके मुंह में जाएगा मोटिवेशन गाइस देखो मैं कितनी जल्दी इन लोगों से हौ से गाना निकलवाता हूँ 1 2 3 पारुल क्या चीज से हौ से पढ़ जाएगा ये भी इलेक्शन से निकला हौ से ना हाँ। रुकिए हम गा रहे हैं देखो मैं घाट किनारे चिल कर रहा हूँ मैं क्या देखता हूँ अचानक से कि ये बच्चा बगल वाले दादाजी की छड़ी लेकर भाग गया मतलब आज क्या हो रहा है आजकल के बच्चों को ये क्या मजाक हुआ ये देखो वापस देने जा रहा है देखो उसके चेहरे पे है जरा सी शर्म है उसको ये देखो इसको कहते हैं खूबसूरती जब आप छठ पूजा करते करते इतने ज़्यादा बोर हो जाओ कि अब आप खूबसूरती के नए नए तरीके निकाल लो ओहो कमल के फूल का बटन दबाएं और हमें भारी वोटों से विजयी बनाएं ये हमारे गांव में ना जाने कब से ये कबूतरों के लिए एक स्पेशल छोटा सा घर वैसा बना हुआ है अभी मैं जा रहा हूँ इसके अंदर पता करने की आखिर इसके अंदर माय गॉड गाइस ये देखो यार वो जो घर था ना उसके अंदर ये क्या चीज़ें रख रखी हैं हर एक जगह पे तुम्हें अंडे देखने मिलेंगे और पता नहीं क्यों 2 के जोड़े में अंडे ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे को माय गॉड यार सारी को फोड़ के ऑमलेट बना लो क्या बहुत सही रहेगा मजाक कर रहा हूँ यार ऑमलेट नहीं बना रहा मैं तो मेरा जो गांव है बड़ा छोटा सा गांव है और एक समय ये चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ करता था लेकिन फिर लोगों ने वही किया जो लोग हमेशा करते हैं सारे पेड़ पौधे काट दिए और अब भी लेकिन नाम वही रहा जंगल ही लोग कहते हैं लेकिन जंगल के नाम पे बस यही बचा है ये जंगल है जंगल के नाम पे ये नहीं एक्चुअली में जंगल वो दिखाई दे रहा है वो दूर उस पेड़ के पीछे हाँ वो है हमारे गांव का एग्जॉटिक जंगल जहाँ पे एक समय मेरे दादाजी बताया करते थे एक समय इस जंगल में आपको शेर और भालू भी दिखाई देते थे लेकिन तो कई घंटों के ट्रैकिंग के बाद हम इस नदी के किनारे तक पहुँच पाए हैं अब हमारी ये दोनों लड़कियाँ दिखाएंगी कि कैसे जंगल में जिया जाता है पीने का पानी इकट्ठा करें इस जंगल के अंदर छुपे हैं कई राज माना जाता है कि आज से करीब 100 साल पहले यहाँ पे एक लड़की का घर हुआ करता था उस लड़की को हमारे गांव के राजकुमार से हो गया प्यार लेकिन राजा को जब ये बात पता चली तो राजा को ये रिश्ता मंजूर नहीं था राजा ने पूरे जंगल में आग लगा दी लेकिन राजा की आश्चर्य का ठिकाना तब नहीं रहा जब जंगल को कुछ भी नहीं हुआ और आज भी रात के सन्नाटे में उस लड़की के चीखने की आवाज़ें इस जंगल में सुनाई देती हैं ओ मेरे राजकुमार ओ किधर हो तुम आज भी गांव के लोग हर साल उस चुड़ैल से इस भूत से बचने के लिए बलि देते हैं नर बलि और ये है वो चुड़ैल तू क्यों इस लड़की के अंदर आ चुकी है जवाब दे आज हम उस चुड़ैल से इस गांव को बचाने के लिए करने वाले हैं हवन पानी में ये काफी खतरनाक पूजा विधि है
इस विधि में लोगों की जान भी जा सकती, लेकिन मेरे गांव को बचाने के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। ये जो आवाज़ें तुम सुन रहे हो ये मैं नहीं बना रहा, ये उस लड़की की रोने की आवाज़ें आ रही है। इस समय हमें लग रहा है कि हमें वो भूत दिखाई दे रहा है और हम लोग दिखाने वाले हैं। देखो सामने, देखो सामने, देखो। क्यों आई है तू यहाँ अपनी मौत का बदला लेने? आखिर क्यों? क्या तेरा मन नहीं भरा? बिहार के जंगलों में ये आदि मानुष बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। माना जाता है कि इनमें दिमाग बहुत कम होता है और आम जगहों पे इन्हें अटेंशन, अपनी तरफ ध्यान खींचने का सारा शौक़ होता है। माना जाता है कि इन जानवरों को खुश करने का एक ही तरीका है, आप इनके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इनके दुख को मिटाने का बस एक ही रास्ता है। यह नर इस पेड़ पर अपना सारा जीवन बिना किसी मादा के अकेले व्यतीत कर देगा। तो क्या कम से कम आप इस वीडियो के लिए लाइक एक नहीं छोड़ोगे? क्या आप इस नर की आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़। सारा लफंगा लोग मार के बिक देंगे और खबा यहाँ से। और उसके बाद लड़का सब क्या करता, चल जाता था। उसका दूसरा दिन जब बाबूजी चल जाते थे ऑफिस अपना ड्यूटी पर, और वो क्या करती थी, लड़का सब पतंग उड़ाता था, वो पतंग लेके उड़ा रही है छत पर। तो दिन भर बोर होने के बाद अब हम दोनों भाई हम दोनों जा रहे हैं अब लाने चिकन। गाँव में चिकन लाने की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप अगल बगल वाले लोगों को बुला नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़रूरत से ज़्यादा सोशल होते हैं, आपको सबको खिलाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग बहुत ही धीमे धीमे कदम बढ़ा रहे हैं। और जैसा कि मैं बताऊँ, मेरा गांव बहुत ही लेस डेवलप्ड सा गांव है, लेकिन इस गांव के बगल में जो शहर पड़ता है 5 मिनट की दूरी पे, वो काफ़ी डेवलप्ड है। एक समय में वहाँ पे बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी, राजा महाराजा, हाथी घोड़े, लेकिन अब कुछ नहीं है। अब मैं चाहूँ तो तुम लोगों को तोप वगैरह दिखा सकता हूँ, लेकिन क्या ही करोगे देख के। और प्याज और मीट मसाला लाने के बाद अब हम लोग ट्रेन पटरी को क्रॉस करने का इंतज़ार करें, लेकिन तभी सामने से धधक धधक दे, हम लोग ट्रेन सुन ले। ट्रेन के नाम पे धोखा हुआ हमारे साथ है। ये कोई ट्रेन नहीं है। ये सिर्फ मैं ही हूँ या तुम लोगों को भी ये चीज़ फनी लग रही है? ये है टाइटल, ये है वीडियो का थंबनेल, और ये मजाक नहीं, ये क्लिकबेट नहीं, ये मैंने सच में किया है। मेरे पास 2 नारियल थे और मैंने दोनों नारियल को सिर्फ अपनी हाथों की मदद से फाड़ा है। मैं बता नहीं सकता मेरी को फैमिली के कितने लोगों ने आके मना किया, तुम अभी देखने वाले हो हम कितना स्ट्रगल करने वाले हैं, लेकिन वी डिड इट। इसको कहते हैं आसान काम को मुश्किल तरीके से करना। इसको कहते हैं बेवकूफी। दीदी इसको कहते हैं कंटेंट। दीदी तो आधे घंटे की मेहनत के बाद फैमिली के हर एक इंसान ने आके मेरे को कहा कि राज कोशिश करना व्यर्थ है, तुमसे नहीं होगा। एंड आई डिड दिस, और ये सिर्फ हाथ से किया मैंने। अभी इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना अचीवमेंट की, भाई साहब।
लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस आपको ठानना होता है कि आप उस पर अपना कितना टाइम स्पेंड करना चाहते हो, कितना एफर्ट लगाना चाहते हो। और रिजल्ट ये है, अभी वैसे पूरी तरह से फटा नहीं है, लेकिन हाँ मेरा गोल यही था, इसको बीच में से फाड़ना, वो भी हाथों से। Bam! Done it! Boom! Finally! मैं अभी जितना हाई फील कर रहा हूँ ना, इसको करने के बाद लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता हूँ मैं इस मोमेंट पे। That's the spirit. पारा 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 बम। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज व्लॉग को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज शेयर करो वीडियो को यार। और क्या चाहिए तुम्हें एक छोटे से यूट्यूबर से, और क्या चाहिए? इससे ज्यादा मैं क्या करूं? सिर्फ ये फोन है मेरे पास, सिर्फ ये फोन है और कुछ और नहीं है। मैं व्लॉगिंग के नाम पे मैं बस एक फोन है, एंड आई एम डूइंग ऑल दिस। सो प्लीज सब्सक्राइब करो, आगे और भी अमेजिंग चीजें तुम्हें देखने को मिलेंगी, गारंटी है, तुम्हें मेरे हिलते बाल नहीं दिखाई दे रहे, गारंटी देता हूं मैं, आगे और भी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। सो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, और लोगों को बीच में बताओ कि एक नया यूट्यूबर आ चुका है, गेम में उतर चुका है, न्यू इन द गेम, बडिंग यूट्यूबर। और दूसरे पार्ट का इंतजार करो। बाय। अरे भगवान।